silently and observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. Welcome and thank you for joining in. So we were in chapter 8 of Bhagavad Gita और हमने 10 तक किया है ना? 11 तक किया है. तो आगे बढ़ने से पहले कोई भी प्रश्न, एनीथिंग और एनी डिस्कशन? ऋचा जी, मेरे को एक बात बताइए, अभी जो आप बोल रही थी ना, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी एंड इमोशनल सिक्योरिटी. लाइक हाउ डज दैट डिफर? You know, emotional security is a type of security only. You feel secured if you have money. Security is a feeling जो कि आपको इसलिए चाहिए होती है because अहंकार जो है ना वो illusion है. तो illusion को तो डर लगेगा ना टूटने का. तो सिक्योरिटी की आवश्यकता वहां से शुरू होती है. Now, coming to the emotional security, you know, every moment I was going back to see कि witness कौन है, मैं हूं कौन. So that need was not at all there. But slipping off because of attachment is so high, and it was a opportunity for me. It was an opportunity for me to reflect to my attachment, which otherwise would not come up. ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो अटैचमेंट बिल्कुल ऊपर आए और मैं उसको देख पाऊं. बट एक इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे मेरा अटैचमेंट बहुत क्लियरली दिखने लगा और मैं एक पर्सनालिटी बन गई. मैं एक व्यक्ति बन गई. आई डिड नॉट डिस्टेंस माई सेल्फ. मैंने अपने आप को डिटैच नहीं किया. मैं उस पर्सनालिटी के साथ अटैच हो गई. और जब मैं पर्सनालिटी बनूंगी तो मुझे सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ेगी. बिकॉज पर्सनैलिटी इज अ फॉल्स थिंग. तो जो कुछ भी नकली होता है, माया होता है, माया का स्वरूप है, उसे तो सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी ना. जो असली है उसको कैसे सुरक्षा की आवश्यकता होगी? उसको तो पता है कि मैं क्या हूं. अगर आप अपने जीवन को देखें, हम क्यों हर क्षण प्रूव करना चाहते हैं कि मैं कुछ हूं, मुझे ये आता है, मेरे पास ये गुण गुण हैं, ये स्किल्स हैं? बिकॉज I need to know for myself and for others that, hey, I am of lot of use. मेरे पास बहुत सारे skills हैं, etc., etc. And why should I be of use? Because within, I have not discovered who I really am. मुझे अपने भीतर कुछ पता ही नहीं है कि मैं हूं कौन. तो जब मुझे पता नहीं है, तो मुझे जो पता है कि मैं हूं, मैं उसके थ्रू अपने आप को स्थापित करना चाहूंगी. क्योंकि किसी भी क्षण वो सब कुछ मुझसे छीन सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छी कोडर हूं. लेट्स टेक, एक पर्सनैलिटी है मेरे पास कि मैं बहुत अच्छी कोडर. एआई आ गया, कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी. अब पर्सनैलिटी गई ना. अब उस पर्सनैलिटी का कोई वैल्यू बचा? मैं एक मदर हूं.
माई चाइल्ड डिजेक्टेड मी, तुम जाओ, तुम्हारी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। इज दी मदर स्टिल देयर व्हेन देयर इज नो चाइल्ड? So we look ourselves in the mirror of relationships, और क्योंकि हम एक रिफ्लेक्टेड तरीके से खुद को जानते हैं, हमको डायरेक्ट कुछ पता नहीं होता है, तो एक इनसिक्योरिटी का भाव हमेशा बना रहता है, असुरक्षा का भाव हमेशा बना रहता है। इमोशनल सिक्योरिटी उसी का एक हिस्सा है, दैट्स वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, और कुछ नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग वो भी एक फसाड ही है, पर वहां तक पहुंचने में ना बहुत बहुत डिटैचमेंट चाहिए, अपने आप को हर क्षण देखने का, ऑब्जर्व करने का हिम्मत चाहिए, वो अवेयरनेस चाहिए कि अरे मैं स्लिप कर रही हूँ, होल्ड पकड़ो। इसीलिए भक्ति योग का महत्व आ जाता है, इसीलिए ध्यान योग का महत्व आ जाता है। आपको ज्ञान में तो पता है, लेकिन आप ज्ञान में भी स्थापित नहीं हो पाए हैं ना, स्थापित हो जाएंगे तो हिलेंगे नहीं, तो वो स्थापित होना बहुत आवश्यक होता है। और हम लोग के चारों ओर जो पूरा वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसमें गिव एंड टेक हमेशा चलता रहता है, और वो हमेशा ट्रांजैक्शनल है, बार्टर सिस्टम की तरह, टिट फॉर टैट। सो हम स्थापित ही नहीं हो पाते, क्योंकि हमको पता है मुझे उससे कुछ जरूरत है, तो उससे जरूरत है तो मुझे उसको देना भी पड़ेगा। So the transaction is so high that we experience that our stakes become higher. अरे ये नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा, इस पूरे ढांचे का क्या होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत बहुत असुरक्षा देता है, इसको थोड़ा सा ना बारीकी से देखना पड़ता है। शिव जी को मैंने और कंफ्यूज कर दिया। ऑनेस्टली मैं वो इमोशनल सिक्योरिटी नहीं समझ पाया, तो अब मैं सोचने इमोशनल पड़ी। सिक्योरिटी, आप how do you know yourself, you or how do you experience anything, you experience anything by a feeling। आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, you are feeling depressed, sad, or you are feeling elated, happy, you look for somebody else where you feel that यहाँ पे तो it's I am just taken care of, मुझे दुनिया का कोई चिंता नहीं है। That's the emotional security. So spouse, they try and find this security in each other. Every child look for that security in their parents. Then after we also have good friends, and we also try and find this in others. The the fundamental of relationship ही हमारा ये हो जाता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि मैं भी इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढ रही हूँ, तो सामने वाला भी तो इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढ रहा है, वो कौन सा स्थापित है? And so two beggars who are poor, who are both insecure in certain way, they are asking मुझे दे दो, मुझे दे दो। So then it fails, जो पूरा ढांचा है वो ढह जाता है, it terribly fails। कभी जल्दी लगता नहीं है कि फेल कर रहा है, but you after some time start to realize that it's not working। इसीलिए फिर clashes होते हैं, arguments होते हैं, sense of अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं रहता है। ये नीड ऑफ इमोशनल सपोर्ट को इसलिए बहुत चेक करना चाहिए। व्हाई डू यू नीड? एंड यू नीड बिकॉज यू डू नॉट फील कनेक्टेड टू द हायर पावर। जब आप हायर पावर के साथ कनेक्टेड हो और आपको एक सेंस ऑफ एक फीलिंग है जो आपके साथ हमेशा है, दैट आई एम द सन ऑफ द यूनिवर्स, आई एम टेकन केयर ऑफ एवरी मोमेंट, ये पूरा अस्तित्व हर क्षण मेरा ध्यान रखता है। फर्क इतना है कि वो जो ध्यान रखता है वो मेरे मुताबिक नहीं होगा। इसी को सरेंडर कहते हैं ना, इसी को तो समर्पण कहते हैं।
तो जब आप इस भाव में जिएंगे ना कि आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ एवरी टाइम, तो आपको कहीं किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Any further questions if we have? या वन मोर क्वेश्चन ऋचा जी, मेरे को एक बात बताइए। हमारे लास्ट सत्र में आप बता रहे थे कि जितने भी सोशल मीटिंग्स, लाइक हम जहाँ कहाँ पे टाइम डाल रहे हैं, हमारा टाइम कैसे जाता है, इस पे ध्यान रखें। और जितना हम सोशल मीटिंग्स में इन्वॉल्व होंगे, उतना वो चीजें ज्यादा वृत्ति पैदा करेंगी। ये मैं इस चीज को नहीं समझा, इसको जरा आप समझाना चाहेंगे प्लीज? आप अपने दोस्त के घर जाते हैं बार बार, जिसके घर का जो पूरा इंटीरियर है वो बड़ा हाई क्लास है, बहुत सुंदर पर्दे हैं, बहुत अच्छा सोफा सेट है, क्या टीवी है, और क्या वहां पर खातिरदारी होती है। जब जाते हैं तो जिस तरीके के क्रॉकरीज में आपके लिए नाश्ता सर्व होता है, एटसेट्रा। सो if you are going there regularly, will you not get influenced by all that? ऐसा यस, लगेगा ना कि अरे मेरे पास भी होता, यस, यस। है ना। बस आपने अपने लिए एक कंडीशनिंग चढ़ा ली, और फिर वो धीरे धीरे आपके भीतर थोड़ी गहरी होती जाएगी, और वो आपकी मटीरियलिस्टिक वृत्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। सो क्या किया आपने? आप सिर्फ एक मित्र के पास जाते थे, और वहां का पूरा ऑम्बियंस जो है वो आपके सर पे चढ़ के आप बोल रहा है, एंड इट इज ड्राइविंग यू क्रेजी कि मुझे भी ऐसा ही चाहिए। यही आप अगर बहुत स्थिर होते, योगस्थ होते, तो अपने उस मित्र के घर भी जाते तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो पहले इसलिए स्थिरता जरूरी है। दैट्स व्हाई डू नॉट गो टू प्लेस स्लिपरी प्लेसेस, डू नॉट मीट स्लिपरी पीपल टिल द टाइम यू आर नॉट वेरी हेल्दी। हर वो स्थान पे, हर वो लोगों के साथ जहां पे आपके स्लिप करने की संभावना बहुत हाई है, मत जाइए। बिल्कुल वैसे जैसे बीमारी में बाहर ठंडी हवा में खुले में मॉर्निंग वॉक पे नहीं निकल जाते हैं ना, और बीमार पड़ जाएंगे ज्यादा। सो यू सेव योर सेल्फ, सो यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम मेंटल कंडीशनिंग till the time you are you have come to a status when things are no more conditioning you. आप कंडीशनिंग को पकड़ पाते हैं, आपको समझ आ जाता है कि ये देखो मेरे ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। जब ये सब होने लगे तो आप बिंदास कहीं भी जाइए। यम नियम उनके ऊपर ही लागू किए जाते हैं जो जिन्होंने अभी तक समाधि तक का रास्ता तय नहीं किया है। जो समाधिस्थ हैं उनके ऊपर यम और नियम लागू नहीं होते हैं। ज्ञान योग में शम दम, उपरति तितिक्षा, श्रद्धा समाधान। तो जब तक समाधान तक नहीं पहुंचे हैं तब तक शम दम अप्लाई होता है। शम इज इंद्रियों का निग्रह, दम इज मन का निग्रह। सो वन इज कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस, अदर इज कंट्रोलिंग ऑफ माइंड। जैसे आप समाधि की ओर चले गए, वहां तक पहुंच गए, देन यू आर द मास्टर ऑफ माइंड। यू डोंट नो, यू डू नॉट नीड टू कंट्रोल योर माइंड। You are master of senses. Your senses only go where you allow them to go. Then you do not need to control them. But in the beginning, you do need to. ठीक है? धन्यवाद। और ऋचा जी, एक छोटा सवाल। जैसे आप बोलती हैं वृत्तिस को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो जब आप वृत्तिस को समझने की कोशिश करते हैं तो आप उसमें ये भी बताते हैं कि आप ये देखिए कि वृत्तिस कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है।
अभी ये जहाँ पे वृत्ति क्यों आ रही है और कहाँ से आ रही है, तो हमको पता है कि हमारा मेन वृत्ति जो है तो ये तो अहम वृत्ति है, और सभी को सुरक्षा भाव चाहिए, इसके लिए वो आ रही है। इसके अलावा भी कुछ और होता है? जब आप ये बोलना चाहती हैं कि वृत्ति को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं। ओके। वहीं थैंक तक जाना होता है और उस अहम वृत्ति से ही निवृत्त होना होता है। अहम वृत्ति इज अ सेंस ऑफ आईनेस, मैं हूं, मैं ऋचा हूं, मैं एक स्त्री हूं। ये जो मैं है ना, और इसी से बाहर निकलना पड़ता है। ओके। थैंक यू। 12th 8वां अध्याय का 12वां। अब आप पढ़िए। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राण मा स्थितो योगधारणम्। 13th also। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सर्वद्वाराणि संयम्य, सर्वद्वाराणि सभी द्वार, ऑल द गेट्स, उसके ऊपर संयम पा करके, यानी उसको कंट्रोल करके। मनः निरुद्धय च, मन निरुद्ध है, इन द हार्ट, कन्फाइनिंग इन द हार्ट। अच्छा, मन हृदय निरुद्ध है च, मन हृदय में स्थापित हो जाए, उसके अंदर बैठ जाए। मूर्धन आधाय, मूर्धन इज इन द हेड, adhaya is established there, having placed there. Pranam, so the prana that we have, prana energy. Asthitah yoga dharanam, asthita is established in where? Yoga dharana mein, practice of concentration mein established. So controlling all senses, confining the mind in the heart, drawing prana in the head, having established in the practice of concentration. तो ये सब करके क्या होगा? तो 13वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, ओम इति एकाक्षरम। ओम, दैट एक अक्षर जो है, दैट वन सिलेबल्ड ओम, ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, वो ही ब्रह्म है। व्याहरण इज अटरिंग दैट, माम अनुस्मरण, मुझे रिमेंबर करके, स्मरण करते हुए। यह प्रयाति त्यजन देहम, यह इज हु, प्रयाति इज डिपार्टिंग और लिविंग। तो जो डिपार्ट करता है, लिव करता है, कैसे लिव डिपार्ट्स? त्यजन देहम, शरीर को त्याग करके जो बाय बाय करता है। सह याति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त करता है। So one who departs, leaving the body, remembering me, and chanting chanting one syllabled Om, the Brahman, attains Paramgati. So controlling all senses, that's number 1. Confining the mind in the heart, number 2. Drawing prana in the head, 3. Having established in the practice of concentration, 4. One who departs, leaving the body, remembering me, 5th. And chanting one syllabled Om, the Brahman, 6th, attains Paramgati. तो ये जो 6 कंडीशंस है, इनको जो फुलफिल करता है, उसे कृष्ण कहते हैं कि परम गति प्राप्त होती है।
गीता प्रेस में कहते हैं, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। Some very interesting words. सभी द्वार बंद करने के लिए कह रहे हैं कृष्ण। ये सारे द्वार कौन से द्वार हैं? हमारे पास कितने द्वार हैं? 9 द्वार जो कहते हैं। 9 द्वार है या उससे भी ज्यादा है, बट 9 द्वारे पुरी जनरली फॉर द देह। हाँ, सो 5 कर्मेंद्रिया और 5 इंद्रिया है ना, जिसमें से एक इंद्रिय कॉमनली रहती है। So you need to close those gates. Why? We have talked about it umpteen number of times. हर एक इंद्रिय हमको बाहर की ओर ले जाती है, हर एक कर्मेंद्रिय हमको संसार में एक्टिव बनाती है। So every time we are outwardly oriented, हमारी दिशा बाहर की ओर है, तो अंतर्गमन नहीं हो पाता है, अंतर्गमन नहीं होता है। और कृष्ण तो बैठे हैं हृदय की गुहा में, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे यदि हमारा पूरा ध्यान बाह्य जगत में है? तो पहुंचने की संभावना ही नहीं है। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पहले सभी द्वार को बंद करते हैं। मजेदार बात यह भी है कि जैसे ही आप बाहर का द्वार बंद करते हैं ना, आपके भीतर जो द्वंद्व चल रहा होता है, जो युद्ध चल रहा होता है, वो दिखाई देने लगता है। वो सबसे पहला चरण होता है। लोग अपने साथ अकेले इसीलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि अकेले बैठते हैं ना तो अंतर द्वंद्व सब बाहर आने लगते हैं। कई स्थानों पर ये कैथारसिस का तरीका होता है। इनफैक्ट विपश्यना में यही होता है। विपश्यना, आप स्वयं को वापस देखते हैं। तो अदर देन द डिस्कोर्सेस जहां आपको सुनना होता है सुबह शाम, पूरे समय आप अकेले होते हैं। आप इशारों से भी किसी को नहीं एक्नॉलेज करते हैं, भले वहां पे और कुछ लोग हों। You have to be in a way as if nobody is there, and you have to be with yourself. A lot of people are not even able to cross the 3rd day and they run away. वो लोग कुछ डेज के गैप में खोलते हैं that up to 3 days now you have one scope to go and then a few more days. लेकिन 10 दिनों तक वैसे रह पाना, ऐसा लगता है व्यक्ति पागल हो जाएगा, क्योंकि अंदर इतना कोलाहल है, इतना कोलाहल है, और वो सब बाहर दिखने लगता है। तो हम उसको झेल ही नहीं पाते। हमको लगता है ये मैं हूं क्या? मुझे तो लगता था कि मैं कितना प्रसन्न चित, शांत चित्त व्यक्ति हूं, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ऑल ऑफ दैट ब्रेक्स। सो द मोमेंट यू shut your senses, the first thing that starts is you start to hear your conflicts within, and that's where you start to clear them also. जब अंदर के कचरे का भान होता है तब उसकी सफाई की शुरुआत भी होती है। So this is the first step. उसके पश्चात कृष्ण कहते हैं confining the mind in the heart, मन को हृदय में स्थापित करके। ये बहुत थोड़ा सा जटिल और सूक्ष्म है इसको समझना। मन को तो हम जानते हैं थ्रू द थॉट्स, विचारों के द्वारा क्या चैटर चल रहा होता है हमको समझ में आ जाता है। हमारी जो भावनाएं भी होती हैं
जो इमोशंस होते हैं, टिपिकली अगर कोई भी एक थॉट को आप बार बार अपने मन में दोहराते हैं, so then that emotion gets generated, the good or the bad, whatever the thought is. That emotion has come because of analysis in the mind. मैं सोच रही हूँ कि यार मुझे तो सत्र में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है, and then like, yeah, it was so wonderful ना last time. या मैं सोच रही हूँ कि यार कितना पकाऊ है, कितना पकाऊ है, कितना चटाऊ है. I don't want to go there. So what you are allowing to move in the head. लेकिन अगर इफ यू कैन रिकॉल एनी सच मोमेंट जब आपको एकदम से आप ठिठक गए थे, रुक गए थे, देवस अवाक हो गए थे, इसको शिव सूत्र में कहा जाता है, कहते हैं विस्मय, सडन व्हाट, एंड यू जस्ट गेट, यू जस्ट स्टिल. उस मोमेंट में ना कोई एनालिसिस नहीं होता है. देयर इज नो चर्निंग ऑफ थॉट. This can happen anywhere. All of a sudden, you feel a sense of connectedness with a higher power. Still, you go to certain place और वहां का पूरा वातावरण आपके भीतर कुछ इन्वोक कर देता है. आप अवाक हो जाते हैं. तो कई कारणों से वो स्थिति पाई जा सकती. उस एक क्षण में आप पाते हैं कि कोई एनालिसिस नहीं है. यू आर जस्ट देयर एक्सपीरियंसिंग दैट एंड यू आर नॉट एनालाइजिंग इट इन द थॉट फॉर्म. अभी आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है. यू जस्ट देयर. जब मन हृदय में स्थापित होता है ना, तो मन ऐसा होता है. वहां पर एनालिसिस के लिए कोई स्थान नहीं होता है, कोई मंथन वंथन नहीं होता है. यू आर जस्ट देयर. कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण मिल गया हो जैसे. ये रीता जी, ये सिर्फ एक्सपीरियंस में होता है ना. अगर इसको शब्द दे दिए जाएं तो डिफरेंट हो जाता है फिर से. हमारे अनुभव ज्यादातर हमारे शब्द ही होते हैं. जैसे ही आपने उसको शब्द में डाला ना, तो आपने उसके बारे में सोच लिया. शब्द विचार के अलावा तो नहीं आते हैं ना, वो विचार का हिस्सा, चाहे वो मिनिस्कल ऑफ सेकंड के लिए हो, किंतु आपने उसको सोच लिया. जैसे ही आपने उसको सोचा, बस आपका पूरा तंत्र उसमें चला गया. नाउ दैट इज करप्टेड. बट जब तक वो विचार तक पहुंचा नहीं है, आपने अभी आप उस अनुभव में है, आपको ये पता भी नहीं है कि ये अनुभव चल रहा है. क्योंकि पता चलने के लिए किसी को का होना आवश्यक है. द मोमेंट यू डिसाइड, अरे मुझे ये पता चल रहा, ओ नाउ देयर इज एन एक्सपीरियंस एंड देयर इज एन एक्सपीरियंसर. उस एक क्षण में जब आप बिल्कुल ठिठक जाते हैं, विस्मय से भर जाते हैं, अवाक रह जाते हैं, यू डिसॉल्व. आपको अपने होने का कुछ पता ही नहीं होता है. उस क्षण में आप हैं ये बात बिल्कुल गौण हो जाती है, महत्वहीन हो जाती है. You rather don't want to be there. That entire thing is so amazing. It just captures. आप खत्म हो गए. वो स्थिति होती है मन का हृदय में स्थापित हो जाना. एंड इमेजिन वो स्थिति लगातार बनी रहे. तो आप बस एक मस्ती में रहेंगे. जो कुछ भी करेंगे वो करेंगे, आपको
कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्यों रिजल्ट आ रहा है, क्या होगा, कौन सी जिम्मेदारी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी ड्यूटी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज सच अ प्रेशियस experience. That is an experience without the experiencer, if I have to put it in words. That's an experience without an experiencer. That's why words can never describe that. शब्द कभी भी उसको सही उसका है, विवरण नहीं. सही है, नहीं कर सकते हैं. So वो है हृदय में स्थापित हो. उसके पश्चात कृष्ण कहते हैं ड्रॉइंग प्राणा इन द हेड. प्राणों को मस्तिष्क तक लेके जाना. What is that process? That is the process of allowing your prana shakti to move to the higher chakras. 7 मेन चक्र है, मेजर चक्र. नीचे के 3 चक्र हमें इस जगत में कार्यशील रहने में मदद करते हैं. और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, अनाहत जो है वो उसको हम कहते हैं इट्स अ चक्र ऑफ मूवमेंट फ्रॉम द लोअर एनर्जी टू द हायर एनर्जी. ये संगम है, यहां से आप फिर ऊपर की ओर जाते हैं. एंड दीज 3 आर दी हायर. जब प्राण शक्ति को हम यहां तक लेकर के आते हैं आज्ञा चक्र तक, जो कि ध्यान की पद्धतियों के द्वारा किया जाता है, जानने वालों ने कहा है आप जिस चक्र से इस शरीर की मृत्यु उपरांत बाहर निकलते हैं, so the prana has to move out via some chakra, and based on which chakra you are operating from, आप जिस चक्र से संचालित हैं, जो चक्र आपके भीतर बहुत काम कर रहा है, वहीं से आपकी एग्जिट होती है. आपकी आगे की जो यात्रा है ना, उसी चक्र से शुरू होगी. फिर आपका कारण शरीर जब नए गर्भ में प्रवेश करेगा तो वो उसी चक्र से प्रवेश करेगा और आपकी यात्रा वहीं से शुरू होगी. इसीलिए जब विद्या में हम जीने लगते हैं तो आगे की जीवन यात्रा में वो विद्या साथ जाती है, क्योंकि जब विद्या आती है तो हम हायर चक्र से ऑपरेट करने लगते हैं, और हायर चक्र से ऑपरेट करते हैं तो वहीं से हमारा बाह्य गमन होता है, एग्जिट होता है, और इसलिए एंट्री भी वहीं से होता है. सो दैट चक्र इज एक्टिव व्हेन द कारण शरीर एंटर्स द न्यू बॉडी, एंड सो you have already started from a higher pedestal. इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि प्राण शक्ति को मस्तिष्क तक ला करके वहां पर स्थापित करके कंसंट्रेट करके. Then he says, having established in the practice of concentration. Please always remember, ये यहाँ पर आई तो यहीं टिक जाएगी, ये आवश्यक नहीं है. It keeps moving up and down. गिरने की बहुत संभावना होती है. This is a great place to be, but there is great caution also here. यहाँ से नीचे गिरने की बहुत संभावना होती है. जरा भी अहंकार आया, बिल्कुल नीचे. Hence, ध्यान में 24 घंटे स्थापित रहना आवश्यक है.
अपने आप को दृष्टा रूप से देखते रहना, जानना आवश्यक है। ये जानना कि कहीं आपका कर्ता भाव तो नहीं खड़ा हो रहा है, ये आवश्यक है। Hence, established in the practice of concentration. Then Krishna says, one who departs, जो ऐसे जाता है, इस प्रकार जो इस शरीर को त्याग कर जाता है, leaving the body, remembering me. और जब कोई स्थापित है, ध्यानस्थ है यहाँ पर, उसके साथ कृष्ण को याद करना स्वतः ही आएगा। That person need not really practice. वो स्वतः ही आएगा कि आप ब्रह्म को याद कर रहे हैं। कृष्ण को याद करना मतलब स्रोत को याद करना, पूर्णता को याद करना, ब्रह्म को याद करना। एंड चैंटिंग एक अक्षर ओम, वो एक अक्षर जिसमें पूरे विश्व का नाद समाहित है, which is the crux of the entire universe. Such a person attains Param Gati. What is Param Gati to be attained? Why must one attain a Param Gati? What is the need to attain a Param Gati? क्या आवश्यक है कि हमको परम गति तक ही पहुंचना चाहिए? हमारा पूरा जीवन गति में जाता है, हर क्षण पिलर टू पोस्ट। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिसमें कुछ नई गतिविधि नहीं आ जाती है। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये किया तो अब ये आ गया, ये किया तो अब ये आ गया। कुछ ना कुछ अत्यावश्यक सदैव हमको भासित होता है। हम कभी इस गति से बाहर निकल ही नहीं पाते। शायद भी कोई दिन नहीं होता है जब आप सुबह उठते हैं और कहते हैं कि आज बस पूरा दिन मैं ब्रह्म को ही स्मरण में रखूंगा, कृष्ण को ही याद करूंगा। 10,000 काम और याद आते हैं। और इसीलिए फिर लोग कहते हैं कि अरे समय ही नहीं मिला कि हम सुन लें, हम कृष्ण को स्मरण में कर लें, हम हीलिंग कर लें। समय ही नहीं मिलता। तो दिन भर गति चलती रहती है। मन अगर शरीर गति में नहीं होता है तो मन तो फॉर श्योर गति में होता है, फॉर श्योर रुकता ही नहीं है। जैसे कि उसको रुकना पसंद नहीं है, उसको रुकने का there was a time I used to love Mumbai a lot क्योंकि it is said that Bombay is a city that never sleeps. And a lot of people take huge pride in saying so. ये एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है। So when I was in my 20s and 30s, तो मुझे ये बहुत फैसिनेट करता था। वाओ, लुक एट द स्पिरिट ऑफ पीपल, दे नेवर स्टॉप। अब पीछे मुड़ती हूँ और देखती हूँ तो खुद के ऊपर भी हंसी आती है। अब वहां रहने की कोई इच्छा नहीं। अब लगता है कि सबर्ब्स में जाया जाए, शांति चाहिए, थोड़ा जीवन में हलचल कम चाहिए। तो पूरा दिन हमारा मन गति में लगा रहता है। किंतु एक ऐसी गति है जहां सब गतियां रुक जाती हैं, जहां सब गतियों का विस्मरण हो जाता है। जैसे सारी नदियां चल रही हैं और समुद्र में आके खत्म। अब नदी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कार्य पूरा हुआ। उसको जो अपना विशाल रूप जानना था वो जान सकती है। वो गति है परम गति।
वो गति है परम गति। हम सब जो भाग रहे होते हैं ना, हमारे सबके भागने के पीछे वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जोक है ना। कहते हैं कि एक व्यक्ति समुद्र किनारे पड़ा हुआ लेटा हुआ था, मजे ले रहा था सनशाइन की। फिर एक व्यक्ति आया, देखा क्या है, ये तो पड़ा हुआ है। अच्छा। दूसरे दिन आया, देखा ये तो फिर पड़ा हुआ है। ऐसे जब 10-12 दिन वो देखता है कि जा पाओगे यार, ये यही समुद्र किनारे पड़ा हुआ मिलता है मुझे, ये कुछ करता वर्ता क्यों नहीं है। So then he goes to this fellow and says, भाई एक बात बताओ, तुम हमेशा यहीं पड़े रहते हो, हाँ, तुम कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते। अच्छा, उससे क्या होगा, तुम 4 पैसे कमाओगे। अच्छा, उससे क्या होगा। अरे 4 पैसे कमाओगे तो तुम अपना घर वगैरह बनाओगे ना। अच्छा, उससे क्या होगा। अरे घर में ऐशो आराम होगा, आराम करोगे। तो कहता है तो मैं अभी और क्या कर रहा हूं, व्हाट एल्स एम आई डूइंग। तो हम भागते रहते हैं उसी आराम के लिए, और हमको पता ही नहीं होता है कि आराम तो प्रति क्षण है। हम लोग सत्र में थे आचार्य जी के यहाँ, जब आराम वॉज डिकोडेड। आराम का मतलब होता है, हम कहते हैं आ राम। हम राम को पुकार रहे होते हैं कि हे राम आइए, उसको आराम कहते हैं। आराम इज नॉट रेस्टिंग, रियली स्पीकिंग। आराम का अर्थ शरीर को रेस्ट देना कि अब हिल नहीं रहे हैं, सारी थकान दूर हो रही है, वो नहीं है। हर वो क्षण जब आपके भीतर राम बसते हैं ना, यू विल एक्सपीरियंस अ स्टेट ऑफ स्टिलनेस एंड स्टेबिलिटी एंड रेस्ट। वो है रियल आराम। तो हमारी सारी गतिविधियों के पीछे यही एक डिजायर होती है, आराम करने की, आराम पाने की, और उसके लिए हम भागते रहते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि ये जो 6 रिक्वायरमेंट्स है, ये जब तुम फुलफिल करोगे ना, तो तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार जो अपने शरीर को त्यागता है, वो परम गति आराम को प्राप्त हो जाता है। वो गति जहां सारी गतियां रुक जाती है, फुल स्टॉप, नो मोर कॉमर्स। अभी हमारी जिंदगी कॉमा और सेमी कोलोन्स में चलती है। जब सेमी कोलोन होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स लिटिल लॉन्गर, द पॉज इज लिटिल लॉन्गर, बट व्हाट वी रियली वांट इज फुल स्टॉप। हमको पूर्ण विराम चाहिए होता है। दैट इज व्हाई whenever you have some time, और लगता है कि कुछ यूट्यूब पे सुन लें, कुछ इंस्टाग्राम पे देख लें, immediately shut that off. Close your eyes and just sit still. Be there. Just be there. Become watchful of your breathing. Breath is the instrument जो आपको कहीं लेके नहीं जाना होता है, कहीं खोजना नहीं होता है, और हर क्षण आपके साथ होती है। आप किसी भी स्थान पर हो, you can just be there. Be with your breath. And you will notice as the breath deepens, there is a sense of stillness that starts to come. इसीलिए ब्रेथ के साथ भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एंड इट इज सेड दैट once your breath per minute is around 10, आपको अपने शरीर का बिल्कुल पूरा पता चलने लगता है। उससे नीचे जाता है something around 5-6, you become totally aligned to the animals. आप उनको उनके मन को समझ सकते हैं, उनके इसमें क्या चल रहा है वो समझ सकते हैं। As it goes down to 1 or 2 per minute, that's where samadhi starts to happen.
So this is what Krishna is saying in 12th and 13th. Take a pause here. Anything to share? मृत्यु के क्षण इतना याद कैसे रहेगा व्यक्ति को? दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ फिजिकल प्रोसेस. इज दिस मेटाफोरिकल या एक्चुअली ऐसा करना है? यदि हम समझ सके तो मृत्यु हर क्षण है, तो ये स्थिति हमारी हर क्षण होनी चाहिए. हर क्षण हम कृष्ण को याद कर सकें, हर क्षण हमें उस परम गति का स्मरण हो, हर क्षण हमारे प्राण स्थिर हो, हमारा मन हृदय में स्थापित हो. शारीरिक मृत्यु का जो क्षण होता है ना, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपने पूरा जीवन जिया है. अगर आपने पूरा जीवन एक एंजाइटी में जिया है कि मेरे पास धन हो, शरीर छोड़ते समय भी आपके ध्यान में वही सब आएगा कि मेरे धन कहाँ कहाँ रखा है. आपके पास यदि पूरे समय ये विचार रहता है, ये एंजाइटी होती है या ये भय होता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, आप उस शरीर छोड़ने के क्षण में भी अपने बच्चों में ही अटके रहोगे. आपके पास ये एंजाइटी होता है कि अरे मेरा पावर, पीपल शुड नो मी, हाउ मच आई हैव डन फॉर द सोसाइटी, ब्ला ब्ला. मृत्यु के क्षण में भी फिर वही चल रहा होता है. तो जीवन जैसा होता है ना, हर एक क्षण हमारे जीवन का शारीरिक मृत्यु की तैयारी होती है. हर एक क्षण. और उस तैयारी में यू स्टार्ट टू बिकम कॉन्शियस. आप अपने आहार के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसा अन्न वैसा मन. तो जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं वो आपके मन के साथ क्या कर रहा है. यदि आप इसके प्रति थोड़े से सजग हो जाएंगे, अपने आप नॉन वेजिटेरियन फूड खत्म हो जाएगा. अपने आप जीवन से बहुत ज्यादा मसाला वगैरह धीरे धीरे, भोजन के प्रति वो आकर्षण जो है वो ही खत्म होने लगेगा. फूड विल ओनली बी देयर फॉर द सेक ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ बॉडी. शरीर को जितना चाहिए. आप अननेसेसरीली मंचिंग कभी नहीं करेंगे. लोग बोलते हैं ना, आई एम अ फूडी. वो एक्चुअली इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं, जिसको कि वो फूडी होने का नाम देते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल कवर, लेकिन नीचे ना उसके भीतर कुछ बहुत विभत्स है. समथिंग वेरी वेरी फिल्दी. तो आहार के प्रति आप सजग हो जाते हैं. फिर आप सिर्फ उस आहार के प्रति सजग नहीं होते हैं जो आप भोजन से लेते हैं, मुख से ग्रहण करते हैं. आप हर उस आहार के प्रति सजग हो जाते हैं जो आप अपनी सभी इंद्रियों से लेते हैं. आपके कान क्या सुन रहे हैं, आपकी आंखें कहाँ कहाँ जा रही हैं, आप किस किस टच को लेकर के इतने. क्यों ऐसा होता है कि जो लोग साधु वगैरह इस पथ पर अग्रसर होते हैं वो एक चटाई पर सोते हैं? क्यों? क्योंकि अपनी इंद्रियों को वो टिटिलेट नहीं करना चाहते. You do not need a Dunlop 6-layered 10 inches gadda to have a good sleep. उसकी आवश्यकताएं खत्म हो जाती है. तो you become conscious of every आहार. मन, उसके बाद मन के भीतर क्या चल रहा है वो एक बड़ा आहार है. What is your mind consuming? तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है. इमेजिन, हमको जीवन में बहुत पैसे क्यों चाहिए होते हैं? आहार सरल, पहनावा सरल. What do you need more money for? और जब ये सब सरल होने लगता है ना, अपने साथ में जो लोग होते हैं उनको भी आप सरलता से देखते हो. एंड इट डजंट मैटर
How are you dressed? How are you looking? It doesn't matter. So I'm not saying don't earn. There is something wrong in money. No, I'm not saying that. All I'm saying is you will experience a sense of simplicity coming into. तो हर क्षण आप अपने उस शारीरिक मृत्यु की तैयारी करते हैं। फिर शरीर की मृत्यु जब आती है ना, तो वो अवेयरनेस रहता है जिसके साथ फिर आप इस शरीर से विदाई लेने में सक्षम होते हैं। 99.9% जनता के पास तो वो अवेयरनेस ही नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु की तैयारी कभी की ही नहीं। तो आई एम लिविंग, यू नो, सो मच ऑफ लाइफ टू लिव, ऐसे जीते हैं। अभी तो आई हैव टू गो एंड सी द वर्ल्ड अराउंड। अभी तो मुझे ये सारे एडवेंचर्स करने हैं, वहां जाना है, ये माउंट क्लाइंब करना है, समुद्र की गहराइयों में जाना है, पता नहीं क्या क्या करना है। So they want to live. They're not preparing themselves for death. The fact is, we do not get life to live. इसीलिए हम माया में बहुत मस्त तरीके से फंसते हैं। Life is actually there for us to prepare for death. और जब तक ये लेसन नहीं मिलता, इमेजिन मैंने इस जीवन में स्वादिष्ठान चक्र से प्रवेश किया, तो मेरा वही चक्र बहुत ऑपरेशनल है, मेरे सारे एट्रीब्यूट्स वहां से ज्यादा जागृत होते हैं। मैंने अपने ऊपर कोई कार्य नहीं किया, एग्जिट फिर मैंने वहीं से मारा, अब अगला जीवन फिर वहीं से एंट्री शुरू होगी, और ये चलता रहेगा जब तक मैं अपने ऊपर कार्य ना शुरू कर दूं, अवेयरनेस में ना आऊं, अपनी कॉन्शियसनेस को ना बढ़ाऊं और इस मार्ग पर ना चलूं, तब तक यही सब अलग अलग रूप में मैं रिपीट करती रहूंगी, करती रहूंगी, करती रहूंगी। व्हाट फन इज दैट? उसमें क्या मजा है? इसीलिए फिर हृदय में हमारा मन कभी स्थापित नहीं हो पाता। वो एक जो विस्मय है, वो हमारे जीवन में कभी उतर नहीं पाता। To become childlike, which is tension free, which is not paying any attention to in all the details, just doesn't matter. ठीक है, एक सेंस ऑफ अवेयरनेस हर क्षण बनाओ, then things just start to open up. You will find your way. Rather, you will get your way. You don't even need to find. Anything else? मुझे लगता है अगर इक्वानिमस रहना सीख ले इंसान, तो यू कैन अचीव दिस स्टेट। ज्ञान योग में बिल्कुल यही बात कर रहे हैं कृष्ण, जब उन्होंने आरंभ किया था अध्याय 2-3 में। A sense of equanimity, सम्यक, जिसको बुद्ध कहते हैं मध्यम पाथ। मध्यम doesn't means the middle path, the center. It's the middle is not the center. It's about where things are appropriate. Anything else? हाँ श्री जी बोलिए। ऋचा जी, जब आप कहती हैं अगर हम समझ पाए कि ये मृत्यु हर पल हो रही है, तो आप क्या बोलना चाहती हैं इसका?
मृत्यु हर पल हो रही है, तो अपनी कामनाओं को देखिए, कामना क्या कह रही है। हर क्षण आप नए हैं, प्रतिपल आप एक नया शील है। You are not the continuation of the past. You are new every moment. हर क्षण नया है. It is not the continuation of the past. पर क्योंकि हमको हर चीज लीनियर लगता है, तो मन के लिए ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है. मन के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है. सो आई थिंक जो हमने देखा था तिब्बतन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग में, दैट बिकम्स द इजीएस्ट वे फॉर अस टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट मोमेंट or the next life, which will come first, we do not know. So can you live like that you do not know? कल के लिए काम रखा है, पर कल पता नहीं. कल कुछ इंपॉर्टेंट करना है, पता नहीं. कल की तैयारी है, क्योंकि कल की तैयारी किया है, और जो कल आता है उसमें वो सारी तैयारी बेकार लगती है, तो कैसा मन दुखित हो जाता है. अरे मैंने कितना प्रिपरेशन किया था, मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया. पर यदि आप प्रतिपल नए हैं, तो आपका मन बिल्कुल दुखित नहीं होगा. वो कल जो था, मैं उसको लगा था कि इसकी तैयारी हो रही है. ये आज है जो देख रहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं बची. ऋचा जी, अगर फिजिकल लेवल पे भी देखें तो एवरी मोमेंट न्यू सेल्स आर बीइंग फॉर्म्ड एंड द ओल्ड वंस आर डाइंग, सो न्यू बॉडीज क्रिएट एवरी मोमेंट. करेक्ट. पर हमारे अनुभव में वो आता ही नहीं है. या ये ठीक है. या you have to understand it and then experience it. हमको ये हर क्षण पता ही नहीं होता है. जी. हम खाना बना रहे होते हैं और खाना जो है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से खराब बन जाता है, तो हमें कैसा लगता है, शिट खराब बन गया. क्यों? वो उस क्षण का था कि हम बना रहे हैं, ये इस क्षण का है कि ऐसा बना है. Why are we connecting these two? Yes. See them as separate moments. क्या उनको अलग अलग देख सकते हैं? उनको अलग अलग देखने के लिए आपको ये जानना होगा कि आप भी वो नहीं है जो 10 मिनट पहले, आधे घंटे, 1 घंटे पहले थे. Right. आप भी परिवर्तित हो गए हैं. और फिर तब ये हो पाता है. तो इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करके, इतना सरलता से बस रखिए कि आपका मन हर क्षण कहाँ है. जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. मोस्ट ऑफ द थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. That's right. कृष्ण ने तो इतने सारे श्लोक बोल दिए अर्जुन को, तो ऑब्वियसली ही हैज गॉन टू द डेप्थ ऑफ इट. एक अध्याय को भी अगर हम पूरी तरह से पी सके ना, एक श्लोक को भी पूरी तरीके से पी सके तो काम हो जाता है. पर हम पूरी तरीके से पी नहीं पाते. हमको लगता है पूरी भगवत गीता पढ़नी है. एक श्लोक को पी लिया तो पूरी गीता में आपको वही दिखेगा. आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके कारण आपने एक छलांग लगा ली. जैसा बुल्ले शाह कहते हैं, एक अलफ पढ़ो छुटकारा. That one is. इसीलिए गुरु सब जो होते हैं ना, वो बहुत स्थानों पर शिष्यों को एकदम बांध देते हैं कि ओनली दिस, ओनली मी, ओनली दिस पाथ. They do not want, they don't allow the disciples to digress. इधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है. वो ऐसा करेंगे तो हमारा तो बंटाधारी हो जाएगा, क्योंकि हम तो इधर उधर जाने में वैसे ही माहिर है, और यहाँ तो खुली छूट मिल गई. अब तो 2 दिन ये प्रैक्टिस, तीसरे दिन वो प्रैक्टिस, फिर चौथे दिन कुछ और, फिर बोलेंगे यार मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ, कुछ मिलता नहीं, होता नहीं है.
ऋचा जी, जब आप बोलती हैं एक नया मैं बन रहा है, तो आर यू टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस कि अपने आप ही ये चीजें हो रही हैं? अपने आप ही चीजें हो रही है माने? मेरा मतलब है कि अपने आप ही आपका कॉन्शियसनेस का जो स्तर है वो बढ़ रहा है क्या हर पल? कॉन्शियसनेस का स्तर नहीं बढ़ता है। तो फिर नया कौन आ रहा है? ठीक है, आपको कह सकते हैं नया मतलब आप आप एक जागृत स्थिति में है हर क्षण। आपको हर पल पता है। आप पूछेगा क्या पता है? ये पता है कि मैं जो अपने आप को जान रहा हूं मैं वो हूं नहीं, मैं कुछ और ही हूं। और हर पल एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट बना हुआ है। प्रति पल एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट बना हुआ है। लेकिन इस चीजों का हमको अवेयरनेस नहीं होता है, ऐसा समझू क्या मैं? ये चीजें नीचे की तरफ ही हो रही हैं। जी, आप बस सेंस ऑफ डिटैचमेंट एवरी मोमेंट इस पर कंसंट्रेट करिए। एवरी मोमेंट व्हेन यू कम फ्रॉम सर्टेन बिलीफ, जब कुछ धारणाएं आपको याद आते हैं, मैं ऐसा मानता हूं, मुझे ये लगता है। किसको ये लगता है? डिटैच। कौन है ये जो मानता है? डिटैच। आप बस ये करिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके, चलिए, let's sit straight. Chant along with if you know, or else just me. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।